आज आपका चैप्टर शुरू होता है 7th चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं क्रमचय और संचय। तो इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी थ्योरी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझनी है इस चैप्टर की। तो आप समझेंगे कि क्रमचय की थ्योरी क्या है और संचय की थ्योरी क्या है। तो क्रमचय और संचय को यहाँ पे थोड़ा परिभाषित किया गया है कि क्रमचय ये परमुटेशन, जिसे हम क्रमचय कहते हैं। क्रमचय का मतलब ये होता है कि आप क्रम द्वारा चयन करते हैं, यानी कुछ वस्तुएं हमारे पास में और उनमें से हम कुछ चयन करते हैं। मान लिया हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और उन 5 वस्तुओं में से हमें 3 वस्तुओं का चयन करना है। तो 5 में से जो 3 वस्तु का हम चयन करेंगे वो कई प्रकार से कर सकते हैं। अब कई प्रकार से जब चयन करेंगे तो वहाँ हमें क्रम पे ऑर्डर ध्यान रखना होगा, यानी क्रम का ध्यान रखना होगा कि कोई भी 3 वस्तुएं 5 में से कोई 3 वस्तुएं ले रहे हैं तो वो किस क्रम में ले रहे हैं। अगर हम वहाँ क्रम पे ध्यान रख रहे हैं तो वो क्रमचय होगा, और यदि हम क्रम पे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो चयन होगा। अब इन दोनों में क्या अंतर होगा वो आप थ्योरी से यहाँ से समझेंगे। इतना जरूर याद रखें कि क्रमचय को हमने कहा कि क्रम बनाते हुए चयन करना, क्रम बनाते हुए चयन करना यानी चयन करते हुए ऑर्डर मेंटेन रखना है। अभी आपका आगे उदाहरण होगा, वहाँ से और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन जब भी आप क्रमचय पढ़ें तो उसको ये ध्यान में रखना है कि क्रम बनाते हुए ही आपको चयन करना है। चयन का मतलब है कि यहाँ क्रम पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो चयन करते हुए हम ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे यहाँ पे चयन करते हुए ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है। एक छोटे से उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं A, B, C, और उनमें से आपको कोई 2 चीज़ छांटनी है, या ये कह सकते हैं कि A, B, C से 2-2 के जोड़े बनाने, यानी 2-2 चीज़, इनमें से 2-2 को लेकर के आप जोड़े बनाएंगे। इनमें से कोई से भी 2 चीज़ छांटनी हो तो छांटने के प्रकार कितने तरीके से हो सकते हैं कि हम A, B को रख सकते हैं, B, C को रख सकते हैं, A, C को रख सकते हैं। अब इस ABC को लेकर के आप इसका क्रमचय भी बनाएंगे और यहाँ से इस ABC को लेकर के आप यहाँ पे चयन भी करेंगे, इसका संचय भी करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि परमुटेशन को आप याद रखेंगे कि वो क्रमचय होता है और कॉम्बिनेशन यानी वो संचय होता है, जिसे हमने चयन भी कहा है। यानी चयन जब कर रहे हैं तो यानी केवल संचय कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है जिसमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और यहाँ पे ऑर्डर को ध्यान में रख रहे हैं। इन दोनों में ही अंतर आपको समझना है। तो आपने ली है ABC और आपको ABC में से कोई सी भी 2 चीज़ों को छांटना है। अब ABC को हमने 2 चीज़ों में ऐसे छांटा है कि मैंने AB को ले लिया, फिर मैंने कहा BA को ले लिया। इसका मतलब है AB और BA में हमने अंतर कर दिया है कि AB अलग है और BA अलग है। तो ये अंतर आपने कब किया है? जब आप ऑर्डर को ध्यान में रख रहे हैं। इसका मतलब है कि AB को आप 2 तरीके से चयन कर रहे हैं, AB और BA। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि AB को आप अगर ले रहे हैं तो उसे आप AB कहें या BA कहें, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आ तो रही साथ साथ है। आपने इन दोनों को ले लिया, वो आप पहले इसको रखें या पहले इसको रखें। लेकिन यदि आप ये ध्यान रख रहे हैं कि पहले हमें A रखना है और पहले हमें B रखना है, इसका मतलब यहाँ पे आपने ऑर्डर बनाया है। जो A और B को आपने इकट्ठा लिया है, इसका मतलब यहाँ आपने उनका ऑर्डर बनाया है। A को पहले रखना, ये उसका ऑर्डर है, और B को पहले रखना, ये दूसरा ऑर्डर है। तो आपने यानी यहाँ पे आपने AB को चयन किया है ऑर्डर के साथ। तो इसका मतलब इस तरीके से आप यदि सिलेक्शन करोगे, इनका चयन करोगे, तो ये परमुटेशन बोला जाएगा, यानी ये बोला जाएगा क्रमचय। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, AB को आपने लिया है AB या BA करके, इसी तरीके से BC लिख सकते हैं और फिर CB लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं और CA लिख सकते हैं। तो ये कुल कितना चयन हो गया? ABC आपकी 3 चीज़ें थी, उसमें से कितनी प्रकार चयन किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि आप इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों का चयन करते हैं ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, तो ये कुल आपका कितनी प्रकार से चयन होगा? कुल चयन होगा 6 प्रकार से, जो आपका क्रमचय बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्डर को ध्यान में रख रहे हैं। अगर ऑर्डर हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो जब हम 2 का चयन करेंगे AB का, तो वो AB हो या BA हो, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 चीज़ हैं AB और यहाँ भी A और B दोनों चीज़ें हैं, तो इसे एक ही बार गिनती की जाएगी। तो वही आपके ABC से क्या होगा, अगर आप चयन कर रहे हैं ऑर्डर को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो A और B से बना हुआ जोड़ा क्या होगा? AB का।
बी और सी का जोड़ा बना होगा बी सी, और सी और ए से बना हुआ जोड़ा हो गया ए सी। ठीक है, उसे आप सी ए लिखें या ए सी लिखें, इन दोनों में हम कोई अंतर नहीं रखें। क्यों? क्योंकि हैं तो दोनों चीज़ ना, यहाँ सी और ए, यहाँ पे बी और सी दोनों चीज़ है, वो आप पहले बी लिखो या सी लिखो, यहाँ पे ए और बी दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा है। जब ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी केवल ये 3 चीज़ बनेंगी। तो यहाँ कुल कितने प्रकार हुए? 3। ये क्या हुआ? आपका संचय हुआ, कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। जब हम ए बी सी 3 चीज़ ले रहे हैं और उनमें से 2-2 के जोड़े बना रहे हैं। तो इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ए बी सी 3 चीज़ें, यहाँ से आपके 2-2 के जोड़े बनाने, कोई भी 2 चीज़ छांटनी है ए बी सी में से, वो कोई सी भी 2 चीज़ आपकी ए बी हो सकती है। अब हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि पहले ए लेना है उसमें या पहले बी लेना है, केवल 2 चीज़ लेनी है तो वो ए और बी हो गई। ठीक है, अगर उनको ऑर्डर में ध्यान रखना है कि पहले ए लेना है या पहले बी लेना है तो वो चीज़ अलग अलग हो जाएंगी। तो वहाँ आपने इसका मतलब है कि ऑर्डर को ध्यान में रखा है कि पहले ए आएगा या पहले बी आएगा। तो इस प्रकार आपकी कुल चीज़ें बनती हैं 6। और यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने तो ए बी सी से कोई सी भी 2 चीज़ लेनी है और कोई 2 चीज़ हमने क्या ले ली? ए और बी को ले लिया एक साथ, तो ए और बी को एक साथ आपका ये जोड़ा बन गया। इसे आप ए बी कहें या बी ए कहें। ठीक है, एक जोड़ा जो बना है आपका ए और बी का ये बन गया। ऐसे बी सी का बन गया, ऐसे सी और ए का बन गया। यहाँ पे आपने ये ध्यान नहीं रखा है कि पहले ए को रखना है पहले बी को। आप चाहें तो इसे ए बी को आप बी ए बी कह सकते हैं इसी की जगह, वो इससे अलग नहीं होगा। बी सी को आप सी बी कह सकते हैं, वो भी इससे अलग नहीं होगा। और ऐसे आप ए सी को सी ए कह सकते हैं, वो भी इससे अलग नहीं होगा। तो ये बनेंगे आपकी केवल 3 चीज़ें। अतः ये इसका जो प्रकार है वो कुल प्रकार हुआ 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर परमुटेशन कह रहे हैं ए बी सी के कितने परमुटेशन बने हैं तो वो आपके 6 बनेंगे, और ए बी सी के कितने कॉम्बिनेशन बने वो आपके 3 बनेंगे। कब? जब आप 3 चीज़ों में से कोई सी भी 2 चीज़ें ले रहे हैं। एक चीज़ पढ़ेंगे आप फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है, इसके अंदर अगर 1 है तो ये इसका मान 1 ही आएगा। फैक्टोरियल के अंदर 2 है तो यानी जो भी फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी है आप उसे 1 तक गुणा में विस्तार करते चलो। 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 है, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 है तो इसे 1 तक गुणा करते चले जाओ। 4 1 1 कम करते, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। या आप इसे कह सकते हैं कि 3 2 1 को आप फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 10 को आप 1 तक खोलेंगे तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 खोलते चले जाएंगे। जो 8 के बाद गुणा में सारी संख्याएं हैं वो आपकी फैक्टोरियल 8 हो जाएंगी। अब 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8, 10 फैक्टोरियल 10 को ऐसे कह सकते हैं।